नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगी मीना कुमारी जी के बारे में। इन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। यह खिताब न केवल इनके द्वारा पर्दे पर निभाए गए किरदारों पर बल्कि इनकी निजी जिंदगी पर भी खरा उतरता है। इनका जन्म 1 अगस्त 1933 को एक गरीब परिवार में हुआ था। ये अली बख्श और प्रभावती जी की दूसरी संतान थी। ट्रेजेडी इनके जीवन में इस दुनिया में आते ही शुरू हो गई, जब इनके पिता जन्म के तुरंत बाद इन्हें अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ आए। कुछ घंटे बाद अली बख्श को पछतावा हुआ और वे उन्हें वापस घर ले आए। इनका नाम रखा गया मेहजबीन बानो। क्या आप जानते हैं कि इनकी नानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई की बेटी थी? इन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था। इनकी पहली फिल्म 1939 में बाल कलाकार के रूप में थी, लेदर फेस, जिसे बनाया था विजय भट्ट साहब ने। विजय भट्ट साहब ने ही मेहजबी बानो को नाम दिया बेबी मीना। बेबी मीना छोटी सी उम्र से ही अपने परिवार का सहारा बनी। ये जब छोटी थी तो और बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी, मगर घर की कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से ये स्कूल नहीं जा पाई। इनकी पहली सफल फिल्म बतौर हीरोइन थी बैजू बावरा, जिसमें अभिनय के लिए इन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसी बीच इन्होंने निर्देशक कमाल अमरोही जी से विवाह कर लिया, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। मीना जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। मीना जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। ये न केवल एक बेहद उम्दा अदाकारा थी, बल्कि एक उम्दा शायरा, नृत्यांगना और गायिका भी थी। यूं तो इन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है और इन्होंने अधिकतर फिल्मों में ऐसे किरदार किए हैं जैसे बैजू बावरा की गौरी, परिणीता की ललिता, दिल अपना और प्रीत पराई की करुणा, या फिर साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू, पाकीज़ा की साहिब जान। फेहरिस्त बहुत लंबी है, मगर साहब आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हल्के फुल्के किरदार भी किए हैं, जैसे कि मिस मेरी में मिस मेरी, आजाद में शोभा, कोहिनूर में प्रिंसेस चंद्रमुखी। इनके अभिनय की ये खूबी थी कि ये रोती तो दर्शक रोते, और ये पर्दे पर मुस्कुराती तो दर्शक इनके साथ मुस्कुराते। इनकी आवाज में वो कशिश थी कि वह दिल को छू जाती। ये जब भी कोई किरदार करती तो उसमें बिल्कुल डूब जाती। इन्होंने हमेशा भारतीय नारी की गरिमा को मद्देनजर रखकर अपने किरदारों का चयन किया। इनकी अदाकारी के बारे में क्या कहा जाए। इनकी आंखें ही बिन कहे सब कह जाती थी। अभिनय की बारीकियां इन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि खुद ही सीखी थी। अगर ये गांव की लड़की का किरदार करती तो इनकी वेशभूषा, हाव भाव और बोलचाल सब बिल्कुल ठेठ देहाती हो जाते। फिल्म चांद के शुरुआती रीलों में जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मीना जी ने उस किरदार को कितनी आसानी से बाखूबी निभाया। वहीं दूसरी ओर दिल अपना और प्रीत पराई में करुणा के रोल में इनके दिल में चल रही कश्मकश को इतनी खामोशी और सरलता से केवल आंखों और चेहरे के हाव भाव से इन्होंने व्यक्त किया। साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के रूप में जब लोगों ने इन्हें देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि शरत चंद्र जी के उपन्यास की छोटी बहू यही है। मीना जी ने अपने अभिनय से इस किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया। ये रुपए मोहिनी सिंदूर के दाम हैं ये। एक डिबिया ला दो मेरे लिए। आपके लिए? हाँ। अच्छा ये तो बताओ,
उस सिंदूर का कुछ असर भी होता है या नहीं? इन्होंने जिस आसानी से ट्रेजेडी क्वीन के किरदार निभाए, किस मुंह से मेरी तुलना तुमने दूसरी बहुओं से की? जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास। वो सब क्या दे सके तुम मुझे? मुझे 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 माँ कहकर पुकारने वाला। छोटी बहू। वहीं इन्होंने कॉमेडी फिल्में जैसे कि मिस मेरी हो या कोहिनूर हो या फिर आजाद में अपने अभिनय से मनवा लिया कि ये कॉमेडी भी उतनी ही अच्छी और आसानी से कर सकती हैं। आपकी शादी हो गई है? जी, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? तो फिर मुझसे वहीं निजी जिंदगी में इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। 1964 में इनका तलाक हो गया। इन्हें बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती थी, तो इनके डॉक्टर ने इस दौरान इन्हें एक पैक ब्रांडी लेने की राय दी। निजी परेशानियों के चलते वह इनकी आदत बन गई, जिसके कारण इन्हें लिवर सिरोसिस हो गया। इलाज के लिए ये लंदन भी गई 1968 में, और फिर इन्होंने शराब बिल्कुल छोड़ दी। इसी दौरान इन्होंने कमाल अमरोही जी के साथ में शुरू की हुई फिल्म पाकीज़ा में फिर से काम करना शुरू कर दिया, जो 1972 में रिलीज हुई और उसने इतिहास बनाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मीना जी ने फिल्मों में पार्श्व गायन भी किया है? इन्होंने बाल कलाकार और फिर हीरोइन के लिए गाया। फिल्में थीं दुनिया एक सराय 1946, पिया घर आजा 1948, बिछड़े बालम 1948 और पिंजरे का पंछी 1966। आता है दिल पे प्यार क्यों छेड़े है बार बार क्यों आता है दिल पे प्यार क्यों छेड़े है बार बार क्यों आता है। इनकी खुद की आवाज में और खयाम साहब के निर्देशन में इनकी एक एल्बम निकली, आई राइट आई रिसाइट। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा। इसके अलावा इनकी शायरी का एक संग्रह गुलजार साहब ने छपवाया था, तन्हा चांद नाम से, इनके मरणोपरांत। लीजिए इनके लिखे हुए कुछ चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। खुदा के वास्ते गम को भी तुम न बहलाओ, इसे तो रहने दो मेरा, यही तो मेरा है। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मीना जी ना केवल एक महान कलाकार थी, बल्कि एक बेहद ही नेक और मोमदिल इंसान थी। ऊपर वाला ऐसी शख्सियतें सदियों में एक ही बनाता है। मीना जी के बारे में आपसे और गुफ्तगू फिर कभी। आज के लिए बस इतना ही। शब्बा खैर।